बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लेक्चर नंबर 6 है। स्टूडेंट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आफ्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, एग्जांपल्स में कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर इसकी हम प्रूफ भी करेंगे कि मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। तो वो तमाम का तमाम हम अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब यूज़ हो रही होती है तो आपके पास एक नॉर्मल लिमिट होती है जिसमें एन आप फॉर एग्जांपल कहते हो कि 10 to 20 तक होता है, ऐसे मोर होगा, और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी होती है वो 0.05 होती है। बट अगर आपके पास ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, लेस हो, कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है एन जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, और प्रोबेबिलिटी आपकी टेंड्स टू 0, देन वी यूज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम फिर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ये जो सिचुएशन होती है ये होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं? वी हैव द 2 पैरामीटर्स, बट इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव ओनली 1 पैरामीटर्स। और वो पैरामीटर हमारे पास क्या होता है? पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ओनली 1 होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है? म्यू। तो ये हमारे लिए होती है सिचुएशन फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ते हैं द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या मकसद है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि अ लिमिटिंग, देखें दो हमारे पास क्या हैं कि मेन पॉइंट हैं फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हम कहते हैं कि अ लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन P the probability of success is very small and hence the number of tries is so large. When the probability of success is very small and नंबर जो है n शो करता है नंबर को, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स becomes too much large, then in which situation we can use the Poisson distribution। जब आप देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे थे, हम कहते हैं कि जो हमारा n है वो 20 या मोर देन 20 होता है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0.05 के राउंड अबाउट होती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है। बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से इज़ वेरी स्मॉल हो जाती है और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टेंड्स टू बिकम्स वेरी टू मच लार्ज, ठीक है, बिकम्स टू मच लार्ज, देन वी कैन यूज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये दो सिचुएशन आ जाती हैं इन द क्वेश्चन, जब ऐसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ करते बल्कि हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जब हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं एन जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी कट जाता है और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो टू मच लार्ज आ जाती है, वेरी स्मॉल आ जाती है, तो फिर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूज़ करते हैं। ये तो आपने पढ़ी फर्स्ट सिचुएशन, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एन पी इज़ द मॉडरेट साइड्स। हमारे पास जो वैसे भी म्यू होता है इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है? इज इक्वल्स टू एन पी। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होता है? ट्रायल्स जब सो लार्ज हो जाते हैं तो जो हमारे पास ये होता है ये मॉडरेट साइज में आ जाता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ एन पी होता है ये किस में आ जाता है? मॉडरेट साइज में। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स ऑन राइट कंसिडरिंग अ पॉइजन प्रोसेस। अब देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या था कि हमारे पास एन जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी चला जाता है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो वेरी स्मॉल हो जाती है। बट अब पॉइजन प्रोसेस हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेती हूँ। जो हमारे पास पॉइजन प्रोसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स ऑन राइट बाय कंसिडरिंग अ पॉइजन प्रोसेस वेयर, अब ये क्या है कि वेयर जहाँ पर हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं वो रैंडमली अकर होते हैं, इवेंट्स अकर रैंडमली over a specified interval of time और स्पेस। सेकेंड पॉइंट हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास
प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि वेयर इवेंट्स अकर रैंडमली ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल और ऑफ अ टाइम और स्पेस। मैं इसकी एग्जांपल भी दे देती हूँ कि आपके पास ऐसे इवेंट जो हैं रैंडमली अकर हो रहे होते हैं उसी स्पेसिफाइड इंटरवल टाइम या स्पेस पीरियड जो आपको गिवन होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कह दो कि द नंबर ऑफ डेथ बाय द हॉर्स किक पर ईयर्स, ठीक है, ये ऐसे रैंडम इवेंट्स होते हैं जो बहुत कम रेयर, हम कहते हैं कि हमारे पास जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें एन जो है वो इंटेंड्स टू कर जाता है इन्फिनिटी, एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो जब हम पॉइजन प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं जो रैंडमली अकर होते हैं वो स्पेसिफाइड टाइम में, इंटरवल में, उस स्पेस में, तो वो हमारे पास जो होता है पॉइजन प्रोसेस होता है। जैसे कि आप बहुत कम लोग होंगे जिसकी हॉर्स किक लगने से डेथ हो जाती है, तो हमारे पास ये एग्जांपल है फॉर द रैंडम इवेंट्स ऑफ पॉइजन प्रोसेस में कि द नंबर ऑफ डेथ बाय द हॉर्स किक पर ईयर। इसी तरह अगर आप कहते हो कि आपके पास द नंबर ऑफ टाइपिंग एरर पर पेज इन अ बुक, तो वो भी बहुत रेयर केसेस होंगे, बहुत कम केसेस होंगे जिनमें ऐसा होता है। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न ब्लाइंड पर ईयर इन द लार्ज सिटी, के एक लार्ज सिटी में बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, रेयर केसेस होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ना होने के बराबर होगी, जो कि नाबीना पैदा होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉइजन प्रोसेस होता है कि जो इवेंट्स हमारे पास होते हैं वो रैंडमली अकर हो रहे होते हैं स्पेसिफाइड इंटरवल और टाइम और स्पेस पीरियड में, उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, चांसेस होते हैं, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो नंबर होते हैं वो टू मच लार्ज होते हैं। क्या फुल सिटी में से हम देख रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या ढूंढ रहे हैं कि वो बच्चे जो नाबीना पैदा होते हैं, तो पूरे सिटी में ऐसे बहुत कम रेयर केसेस होंगे जो ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, पॉइजन प्रोसेस आ जाता है। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉइजन प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं। अब जो हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला होता है उस वो हमारे पास क्या होता है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको कह रही हूँ कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, ओनली 1 होता है। इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी ना उसमें 2 पैरामीटर्स थे। हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स थे, एन एंड पी। बट अगर हमारे पास जो लिमिट्स होती है, जब एन बिकम्स टू मच लार्ज, इन्फिनिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू मच स्मॉल, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फार्मूला क्या होता है, म्यू एक्स ई माइनस म्यू एंड एक्स फैक्टोरियल। अच्छा, अब ई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो हमेशा फिक्स होती है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा ना, आपको ई की वैल्यू नहीं गिवन होगी, बल्कि वो आपकी वैल्यू जो होती है वो आपकी फिक्स होती है, जो कि क्या होती है 2.71 एंड 828। अगर आप सिर्फ 2.71 भी याद कर लें, अपने माइंड में रख लें, तो आपका क्वेश्चन ठीक तरीके से आप सॉल्व कर सकोगे। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गई है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास ओनली 1 पैरामीटर्स होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या, ओनली 1 पैरामीटर होते हैं। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर MCQs में भी पूछे जा सकते हैं कि जी आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डेरिवेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे डेरिवेट की जाती है इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि अक्सर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि एग्जाम्स टॉपिक के लिहाज से, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वजह से इसकी अक्सर डेरिवेशन भी आ जाती है, या आपको कह दिया जाता है कि मीन एंड वेरिएंस फाइंड करें, तो वो मैं तमाम चीज़ें अभी आपसे डिस्कस करूँगी। अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल में करके बताती हूँ कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसको सॉल्व कैसे करना है, तो वो मैं आपको अब करके बताती हूँ। 2 एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। फार्मूला आप सबको पता है कि हमारे पास क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपके पास अब क्वेश्चन आ जाता है, पहले मैं आपको फार्मूला लिख देती हूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। हमारे पास ओनली 1 पैरामीटर होता है इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मस्ट यार, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 होते हैं, एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एन, पी एंड के। अब इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है ई माइनस म्यू, एंड हमारे पास क्या होता है फार्मूला म्यू एक्स
एन एक्स फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका फार्मूला। अब स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन गिवन है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ एक्स इज़ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल विद द पैरामीटर म्यू इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0, 1, 2, 3 और मोर। अब देखिए आपको फर्स्ट बता दिया गया है कि एक्स इज़ द पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब है आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। पैरामीटर्स उन्होंने गिवन दे दिया है, म्यू इज इक्वल्स टू 2 है। देन आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है फॉर द 0, 1, 2, 3 और मोर की। अब 1, 2, 3 फाइंड करना तो इजी है, बट मोर पे आपको मैं ज़्यादा फोकस करूँगी कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे पेपर आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ई की वैल्यू आपको पता है, मैंने आपको बताई थी, हमारे पास क्या होती है 2.71, जो कि फिक्स वैल्यू होती है और ये आपने अपने माइंड में रखनी है। अब देखिए म्यू हमारे पास गिवन है, एक्स भी गिवन है, हमने सिंपल इस फार्मूले में पुट करने। अब देखिए फर्स्ट मैं पुट कर रही हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जी वैल्यू आ जाएगी ई की वैल्यू आपको गिवन है, मैं ई की वैल्यू लिख देती हूँ 2.71 एंड माइनस म्यू हमारे पास क्या है 2, इसी तरह म्यू क्या है 2 एंड एक्स की वैल्यू क्या हम लिख रहे हैं 0 एंड यहाँ हमारे पास क्या है 0 फैक्टोरियल। इसी तरह हमने नेक्स्ट फाइंड करना है एक्स इज इक्वल्स टू 1 अगर हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे 2.71 माइनस 1, ठीक है। म्यू हमारे पास फिक्स है 2 एंड 1 एंड 1 फैक्टोरियल, मतलब एक्स की वैल्यूज़ हम सिर्फ पुट करते जा रहे हैं। इसी तरह एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास अगर 2 आ रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे 2.71 माइनस 2 एंड 2 की पावर जो है 2 एंड 2 फैक्टोरियल। लास्ट वन इज़ द 3 वाला जो है, उसमें हम एक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या पुट कर देंगे 3, बाकी चीज़ें जो है हमारे पास सब कुछ फिक्स है, सिर्फ हमने जो है एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है इन दी फार्मूला। ये एक्स जहाँ जहाँ आ रहा है उसकी हम वैल्यूज़ पुट करें। अब स्टूडेंट आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो मैं इनके आंसर लिख देती हूँ, क्योंकि वैल्यूज़ तो आपने पुट कर लिए, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, पावर के साथ पहले करके फिर मल्टीप्लाई कर लें एंड फैक्टोरियल ओपन करके उसको डिवाइड कर लें। तो जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं मैं आंसर सिर्फ लिख रही हूँ। 0 के साथ आपका आंसर आ रहा है 0.13535, इसके साथ आपका आंसर आएगा जी 1 के साथ 0.27067, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 0.27067। अब देखें वो हमें कहते हैं कि आपने फाइंड करना है फॉर हम कहते हैं कि अगर 1, 2, 3 आपने फाइंड करनी हो और मोर इसमें अब क्या आएगा, ठीक है 3 से मोर आपने फाइंड करनी है, 3 और मोर। अगर आपके पास फिक्स 3 गिवन हो तो आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको गिवन है कि आपने 3 और मोर फाइंड करना है तो यहाँ से मैंने आपको चीज़ समझानी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम से रिलेटेड। देखिए 3 और मोर मतलब अब हम अगर 3 और मोर के लिए फाइंड करने लगें, इसका मतलब है कि हम तो फिर एंड तक फाइंड करते जाएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने फाइंड करना है 3 और मोर के लिए। तो क्या हम 0, 1, 2, 3 को अगर माइनस कर देते हैं 3 और मोर में से, तो इसका मतलब है कि आगे जितनी भी है उनकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसको फाइंड करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये तो हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़, ठीक है, जो हमारे पास क्या थी 1 की, 0, 1, 2 की। अब वो कहते हैं आपने फाइंड करना है 3 और मोर की प्रोबेबिलिटी इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। देखें अगर मैं माइनस कर देती हूँ ये 2, 1, 0 को, तो हमारे पास इन सब की प्रोबेबिलिटी जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ जाती है। अब मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस पी एक्स इज़ लेस देन 3, क्योंकि 3 भी ऐड, अगर 3 ऐड ना होता तो हम 3 को भी इसी में इंक्लूड करते हैं। अब देखें हमारे पास 1 माइनस, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हमने 0 वाली प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, हमने 1 वाली प्रोबेबिलिटी भी माइनस करनी है, और हमने जो x इज इक्वल्स टू 2 था उन सब को इकट्ठा जमा करके हमने क्या कर देना है 1 में से माइनस कर देना है। तो हमारे पास 3 और मोर की आ जाएगी। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी 4 एंड मोर, ठीक है, या 3 जिस तरह आगे है इसी तरह फिर आपको डिफरेंट दे सकते हैं वो वैल्यूज़, बट आपको मेथड का पता होना चाहिए। अब देखिए आप इनकी जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी फार्मूले के लिहाज से उनको प्लस कर लें, तो जो प्लस करने से आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी आएंगी 0.67675। आपने इनकी वैल्यूज़ को लिख कर प्लस करने, वो आंसर आएगा। मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ।
अब स्टूडेंट जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0.353325। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर ली है 3 और मोर की। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं इस वजह से, क्योंकि ये तो सिंपल है 0 1 2 3 आप इसको फाइंड कर सकते हो, बट 3 और मोर इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं आपने उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में रखना है। तो ये तो स्टूडेंट थी हमारे पास एग्जांपल ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन का बताती हूँ जिसमें आपने अक्सर आ जाता है कि जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपने फाइंड करना है और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करनी है और फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप फाइंड करें। तो वो आपने कैसे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको समझाती हूँ। फार्मूला आपको पता है कि हमारे पास जो बाइनोमियल होता है वो क्या होता है। बाइनोमियल का जो फार्मूला हमारे पास है इन विच वी हैव 2 पैरामीटर्स, वो क्या होता है nx px एंड q n माइनस x। इसी तरह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है उसका फार्मूला क्या होता है जिसमें वी हैव ओनली 1 पैरामीटर जो हमारे पास क्या होता है म्यू। तो वो किसके इक्वल होता है e माइनस म्यू एंड हमारे पास क्या आ जाता है म्यू x एंड एक्स फिक्टोरियल। तो ये हमारे पास जो आ जाती हैं वैल्यूज़ आ जाती हैं फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कि हमने फाइंड करना होता है, जिसमें e माइनस म्यू एंड म्यू एक्स एंड एक्स फिक्टोरियल। अब स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 जो है वो कहते हैं अ सैम्पलिंग प्लान कॉल्स फॉर टेकिंग 100 आइटम फॉर अ लार्ज वेरी लार्ज लॉट विच इज़ 1% डिडक्टिव। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, इनमें हमारे पास हैं टोटल नंबर वो बता रहे हैं आपके पास 100 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो आपको कह रहे हैं कि 1% डिडक्टिव है। 1% मीन 1/100। जब आप इसे 1% करोगे 0.01 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ रही है। फिर वो कहते हैं लेट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव फाउंड इन द सैंपल ऑफ 100 कंस्ट्रक्ट अ टेबल प्रोबेबिलिटीज अगर आपके पास 0 से 4 तक हैं यूजिंग फर्स्ट द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड करना है इस लिहाज से। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आपको जो अगर बाइनोमियल के लिहाज से हम देख लें तो हमारे पास n भी गिवन है, ठीक है। हमारे पास ये आप स्मॉल n कर लें क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे बल्कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास टोटल n उन्होंने सैम्पल गिवन दिया हुआ है, सैम्पल को उन्होंने दिया था। अगर पॉपुलेशन का वो कहते तो हम लार्ज n यूज़ करते। सैम्पल जो है हमारे पास 100 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उन्होंने कहा था 1/100% जो है वो आपके पास क्या है 1% आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी थी। तो हमने लिख दिया 1/100 तो 0.01 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई है। अब देखिए हमें इधर क्या चाहिए, x तो उन्होंने हमें कह दिया कि जी x हमने फाइंड करने हैं 0 1 2 3 एंड 4। ये हमें उन्होंने क्वेश्चन में ये तमाम इंफॉर्मेशन गिवन दी है। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ q नहीं है। q हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास है तो आप q इजीली फाइंड कर सकते हो ऐसे। हमने पढ़ा था जो q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होती है वो इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के। तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस 0.01 तो आपके पास हमारे पास क्या आ जाएगा 99 जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगी फेलियर आ जाएगी q आ जाएगा। अब हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गिवन है। तो पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं जिसमें x हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमारे पास हम कहते हैं हमने लिखना है जी x इज इक्वल टू x। यहाँ हम बाइनोमियल के लिए फाइंड करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ हम क्या करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपने बोथ डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठी पूछ ली जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखिए 0 1 2 3 एंड 4। अब सिंपल आपने पुट करते जाना है। स्टूडेंट मैं एक आपको वैल्यू पुट करके बताती हूँ फिर नीचे आंसर लिख देती हूँ, आपने खुद पुट करनी। देखिए n हमारे पास क्या है 100 है फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, x हमारे पास क्या है 0 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या है 0.01 है और हमारे पास फिर क्या है x क्या है 0 है। इसी तरह हमारे पास क्या है q हमारे पास क्या है 0.99 एंड हमारे पास 100 माइनस 0, ठीक है। आपने ये फाइंड। इसी तरह 1 के लिए भी आपने ये करना है 101 x की जगह सिर्फ आपने क्या पुट करते जाना है 1 पुट कर देना 0.99 एंड 100 माइनस 1। इसी तरह 2 के लिए आपने पुट करना है सिंपल। अब जो इनके आंसर आएंगे मैं आपको वो लिख देती हूँ। फर्स्ट आपके पास जो आंसर आएगा सेकंड और फिर मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट वो आ रहे हैं आपने कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाइनोमियल आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं सिर्फ थोड़ा सा लिख के आपको बाकी वैल्यूज़ आप खुद इसी मेथड से निकालते जो कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ आपने 1 लिखा है एक्स की वैल्यू, अब यहाँ आगे आप 2 लिखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ।
इसी तरह जहाँ हमने 2 लिखा है, ये जो वैल्यूज़ है हमने x की वैल्यूज़ जहाँ जाएँ, अब आप वहाँ क्या लिखोगे, पुट करोगे 3 पुट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह x की जगह 4 पुट करोगे तो आपका आंसर यह आ जाएगा, या आपने कंपेयर कर लेने। ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन में उन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जी पूछी थी वो होगी। अब हम आ जाते हैं फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे पास म्यू गिवन है, जो कि आपके पास क्या है वो आपने फाइंड करना है। देखिए म्यू उन्होंने जो हमें बताया है वो हमें कह रहे हैं मीन म्यू इज इक्वल्स टू 1 है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब 1 कैसे है कि म्यू हम फाइंड कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू एन पी। जब आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू नहीं गिवन होता तो आपने क्या करना होता है, म्यू इज इक्वल्स टू एन पी। अब एन हमारे पास क्या है, 100 है, और इसी तरह पी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 0.01 है। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास म्यू इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू गिवन नहीं होता है, अगर आपको सिर्फ एन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है फॉर द सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है, तो यू कैन ईजिली फाइंड द म्यू। तो आपके पास म्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब ए की वैल्यू आपके पास फिक्स है 2.71, म्यू हमारे पास क्या है -1, यहाँ 1 म्यू एंड एक्स एंड देन वी हैव एक्स फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट आपके पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, सिर्फ आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाने। अब यहाँ आप एक्स की वैल्यूज़ क्या पुट करोगे, देखें 2.71 -1 1, और x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 0 फैक्टोरियल, और यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह 2.71 इधर क्या आ जाएगा, -1, एंड x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या गिवन है, 1 गिवन है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। इसी तरह 2.71 -1, और हमारे पास x की वैल्यूज़ 2 गिवन है एंड 2 फैक्टोरियल। फिर x की जगह 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगी, यहाँ भी 4 आ जाएगा। अब मैं सिर्फ आंसर लिख देती हूँ और आपने कंपेयर कर लेना। और ऐसे क्वेश्चन भी स्टूडेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं जब आपसे बोथ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंस का, आपके कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपको डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान डिफरेंस का कितना पता है। तो 0.1839, फिर आ जाएगा 0.0613 एंड 0.0153, तो ये आपके पास आगे है। तो अब आपको स्टूडेंट कैसे पता चल रहा है कि द अप्रॉक्सीमेटली इंडिकेट द अप्रॉक्सी इज़ वेरी गुड, द रिजल्ट्स इंडिकेट द अप्रॉक्सीमेशन इज़ वेरी गुड। अब देखें अप्रॉक्सीमेशन का उन्होंने पूछा था ना, हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया। अब इनमें डिफरेंस देखें स्टूडेंट, इसका आंसर देखें अप्रॉक्सीमेटली एक ही जितने, क्योंकि हम 3 डिजिट लेते हैं। अगर हमारे पास अगला डिजिट जो भी होता है उसको ऐड कर दें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली मतलब उतने करीब करीबी वैल्यूज़ आ रही हैं, आप ये देखते जाएं। इसी तरह 0.06, ये आप 3 वैल्यूज़ भी अगर आप कंपेयर करते जाते हैं, देखिए ये सेम आ रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट इज़ वेरी गुड बाय कंपेयरिंग द 2 डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट। ऐसे एग्जाम्पल्स आपने मोस्ट एग्जाम्पल्स लेनी है, ज़्यादातर एग्जाम्पल उनको सॉल्व करने के। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कैसे आता है। आज हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा है स्टूडेंट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं एक बार आपको ये सिर्फ लिख कर बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, 3 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या थी, बाइनोमियल, सेकेंड हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक, ठीक है, एंड थर्ड इज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट देखें इनमें जो डिफरेंस है, ठीक, हमारे पास इधर एन पी गिवन होता है, इधर एन पी के भी गिवन होता है, लार्ज एन भी गिवन होता है, और यहाँ हमारे पास सिर्फ म्यू गिवन होता है। इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो 2 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, एन एन पी। यहाँ हमारे पास 3 पैरामीटर्स गिवन होते हैं, एन पी एन के। यहाँ हमारे पास क्या गिवन होता है, 1 पैरामीटर गिवन होता है ओनली, जो हम कहते हैं म्यू जो है वो हमारे पास गिवन होता है। अब स्टूडेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या होता है कि एन जो होता है वो हम कहते हैं जी 20 या राउंड अबाउट इसके करीब होता है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास 0.05 होती है। इसमें आप हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ करते हो जब आपके पास एन जो है वो टू मच लार्ज आ जाता है, ठीक है, एन हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाता है, कंडीशन को वायलाइट कर रहा होता है कि हमारे पास जो ट्रायल्स होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती हैं। हमारे पास जो ट्रायल्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं बल्कि चेंज वेरिएबल होते जाते हैं, तो फिर हम बाइनोमियल की जगह क्या यूज़ करते हैं, हाइपर। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ यूज़ करते हो, जब आपके पास जो एन है वो हमारे पास टेंड्स टू कितना चल जाता है, इन्फिनिटी, टू मच लार्ज नंबर ऑफ टाइम में चल जाता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिकम्स टू मच स्मॉल। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप ब्लाइंड पर्सन देखते हो, ब्लाइंड चाइल्ड देखते हो कि इन अ सिटी, ब्लाइंड चाइल्ड सिटी में
एक फिक्स वन मंथ में एक फिक्स पीरियड दे दिया ना, कितने पैदा हो रहे हैं, तो इट्स एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉइजन प्रोसेस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके पास एन टू मच लार्ज आ जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। जब ऐसे केसेस आपको आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने वहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। ये डिफरेंस है स्टूडेंट। आई होप आपको इन 3 डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस भी पता चला होगा। कल इंशाल्लाह हम डेरिवेट भी करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने डिस्कस कर ली थी। इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, फार्मूलाज डिस्कस किए थे, एग्जांपल्स की थी कि अगर पेपर में आ जाता है आप, तो आपने पेपर में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या आपको कैसे पता चलेगा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब स्टूडेंट, हमने उस जो फार्मूले को जो हमने पढ़ा है वो हम देखेंगे वो डिराइव कैसे होता है बाय द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो डेरिवेशन है, अक्सर इसका प्रूफ दे दिया जाता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, या आप कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है स्टूडेंट कि हमारे पास क्या होता है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास क्या होती है, एक्स, जिसके दो हमारे पास क्या होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, एक एन होता है, पी नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। तो हम कहते हैं जी ये हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट होता है इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, जब आपके पास जो लिमिट है वो चली जाती है। कैसे? जब आपके पास n जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0 टू मच स्मॉल हो जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है जिसमें e की वैल्यू जो वो फिक्स होती है, वो क्या होती है 2.71828। अगर आप 2.71 भी लिख देते हो तो वो आपके जो हैं वैल्यूज़ करेक्ट काउंट की जाती है। अब x हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं वो होंगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन, आपकी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब स्टूडेंट, प्रूफ हमारा स्टार्ट हो रहा है कि हमें जो लिमिट्स दी गई हैं फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एंड हमारे पास क्या है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है P, जिसका ओनली वन पैरामीटर जो हमारे पास क्या है, म्यू, एंड इज इक्वल्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट हमारे पास क्या है, हम कहते हैं स्मॉलेस्ट वीडियो से हमारे पास लिमिट से इन्फिनिटी तक जाता है, जिसमें हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। इसी तरह हमारे पास x इज इक्वल टू स्मॉल। अब हमें पता है ये फार्मूला, हमारे पास फार्मूला क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मैं लिखने लगी हूँ, म्यू एक्स ई माइनस म्यू एंड एक्स फिक्टोरियल। अब स्टूडेंट, हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कब होता है कि हम कहते हैं कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड p इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ np रिमेन्स कांस्टेंट। जो np हमारे पास क्या है, np इज इक्वल्स टू म्यू। हम कहते हैं कि जब हमारे पास अगर म्यू फाइंड करना होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और हमारे पास n गिवन है या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है, देन हम म्यू ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। और अक्सर हमें म्यू किसी क्वेश्चन में गिवन दे दिया जाता है, अक्सर ऐसे होता है कि आपको म्यू नहीं गिवन होता, क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दी जाती है, p दे दिया जाता है एंड n दे दिया जाता है, तो आपने म्यू खुद फाइंड करना होता है। तो म्यू आप फाइंड कर सकते हो बाय द प्रोडक्ट ऑफ द np, बट यहाँ हम कह रहे हैं इन द डेरिवेशन में कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी p इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ म्यू remains constant, then we have binomial distribution हमारे पास क्या आ जाएगी, bx np, जो कि इसके np दो पैरामीटर्स है ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। हमने क्या करना है, हमने ड्राइव करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। अब n x को मैं खोलती हूँ तो मेरे पास जो n फिक्टोरियल x फिक्टोरियल आएगा, तो मैं इसको ओपन करती हूँ n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, मेरे पास कहाँ तक जाएगा n माइनस x प्लस 1, एंड मेरे पास क्या आ जाएगा x फिक्टोरियल, एंड ये सेम रहेगा p x एंड q n माइनस x मेरे पास सेम रहेगा। अब स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम कहते हैं कि हमारे पास p होगा वो है म्यू डिवाइडेड बाय n की इक्वल, एंड q आपको पता है कि 1 माइनस p होता है, तो 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय n होगा। अब इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ। देखिए मेरे पास क्या है n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन, कहाँ तक n माइनस x प्लस 1, एंड मेरे पास क्या आ जाएगा x फिक्टोरियल, एंड p की वैल्यू मैं लिखूंगी इधर, p मेरे पास क्या है p x, तो p की वैल्यू क्या है म्यू n
एक्स आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई एन, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन माइनस एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ तक मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं। आप देख सकते हो कि मैंने फार्मूला लिखा है बाइनोमियल का, उसको ओपन किया है, इसको ड्राइव करने की कोशिश करी। अब मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, म्यू एक्स कॉमन ले लेती हूँ और एक्स फैक्टोरियल को भी बाहर ले आती हूँ। तो जब मैं ले आऊँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स फैक्टोरियल म्यू एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल मैंने बाहर ले लिया। बाकी मेरे पास क्या रह गया, एन माइनस 1 एन माइनस 2 सो ऑन, कहाँ तक, एन माइनस एक्स प्लस 1 एन एक्स। हमारे पास एन अब आएगा एन एक्स, क्योंकि देखें एन एक्स इसके वाला, ठीक है, इसको मैं एन माइनस एक्स है ना, एन वाली टर्म भी अलहदा कर लेती हूँ और माइनस एक्स वाली भी अलहदा कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रिमेनिंग आ जाएगा। यहाँ से मैंने एन एक्स यहाँ लिख दिया, एक्स फैक्टोरियल को बाहर ले लिया, म्यू एक्स भी कॉमन जो था बाहर ले लिया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है, म्यू डिवाइड बाई एन एंड इधर 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई एन माइनस एक्स। स्टूडेंट अगेन यहाँ से बता रही हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो जाएगी कि हमने देखें ये जो मेरे पास टर्म थी ना म्यू एक्स, इसको भी बाहर ले लिया इनमें से, एंड एक्स फैक्टोरियल को भी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, ताकि मेरा फार्मूला इजीली काउंट हो। अब यहाँ रिमेनिंग रह गया है म्यू एक्स, तो मैंने बाहर ले लिया, लेकिन यहाँ रह गया एन एक्स को मैंने इसके नीचे डिवाइड कर दिया, एक्स फैक्टोरियल को मैं बाहर ले चुकी हूँ। ये जो मेरे पास टर्म थी ना, ये तो मेरे पास टर्म खत्म होगी। अब मेरे पास रह गया एन माइनस एक्स। देखें ये मेरे पास पावर दो हैं, एक तो देखिए यहाँ मैंने लिख रही हूँ ना कि 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन, और इसकी पावर है एन माइनस एक्स। तो मैं एन को भी सेपरेट करके लिख दिया और माइनस एक्स को भी सेपरेट करके लिख दिया, इस तरह 1 माइनस म्यू, क्योंकि बेस हमारी सेम है, हमारी सिर्फ क्या है पावर। तो अगर ऐसे हो तो हम क्या करते हैं, माइनस एक्स एन एन ऐसे लिख सकते हैं ओपनली, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है कि मैंने अपना फार्मूला देखना है, जिसमें मैं क्या करती हूँ कि मुझे कटिंग भी तो करनी है ना। तो मैं म्यू एक्स फैक्टोरियल मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, एन जो है कॉमन ले लेती हूँ सब में से। मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई एन। इसी तरह सबके साथ जो है मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 माइनस 1 बाई 2 बाई एन एंड सो ऑन, जहाँ तक जा रही है वहाँ तक वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, अगर मैं ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्टी ना हो तो एन माइनस एक्स ही लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्या है, नीचे एन एक्स आ गया। अब स्टूडेंट देखें, मैं कहती हूँ कि लेट कर देती हूँ, लेटिंग एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी इज इक्वल्स टू 0 सो दैट म्यू इज इक्वल्स टू एन पी रिमेन कांस्टेंट, जो कि हमने टर्म डिस्कस की थी कि हम इसे कांस्टेंट लेंगे, ये मैं पहले लिख भी चुकी हूँ। वी ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ टर्म जो हम ले रहे हैं 1 माइनस एन 1 माइनस 2 बाई एन एंड सो ऑन, जितनी भी हम ले रहे हैं, ये हम क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी को टच करेगी। किसको, अप्रोचेस यूनिटी। ये हम क्या किसके इक्वल ले रहे हैं, यूनिटी के। क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट, देखें हमने जब वैल्यूज़ ली हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, और इसमें हम ये भी ले रहे हैं कि 1 माइनस म्यू एन माइनस एक्स की जो वैल्यू है ये भी अप्रोच यूनिटी, ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे, यूनिटी को। तो जब यूनिटी के इक्वल हो जाएंगे तो हम इनको कैसे लिखेंगे, ये मैं आगे आपको लिख कर बताती हूँ। यहाँ तक आपको समझ आ गया स्टूडेंट, ये मैं रेज़ कर रही हूँ ताकि हम पता चले कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको मैं ले रही हूँ यूनिटी, क्योंकि यूनिटी इस वजह से ले रही हूँ कि आपके पास जो n है, हमने कहा था x से हमारे पास जो वैल्यूज़ जाएंगी, ठीक है, तो वो भी हमारे पास गिवन थी। हम इनको कंसर्न करें कि ये हमारे पास तमाम यूनिट के इक्वल है। अगर हम लेते हैं n की वैल्यू, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो जब इन्फिनिटी यहाँ लगेगा इनमें तो ये क्या होगा, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो टोटली 1 रह जाएगा। 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, तो आपके पास टोटली 1 रह जाएगा। तो ये अप्रोचेस टू यूनिटी हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे म्यू एक्स फैक्टोरियल, एंड ये तमाम वैल्यूज जो हमने लिखे हैं ये सब यूनिटी के इक्वल आ जाएंगे। एंड हमारे पास क्या रह जाएगा, म्यू डिवाइड बाई एन एंड एन की वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ म्यू डिवाइड कर दूँ और साथ में मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे ये कैंसिल आउट हो गए, वही चीज़ रह जाती है, तो इससे डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। हमने सॉल्व कैसे करना, अब हम कहते हैं कि हमें पता है कि जो हमारे पास के वैल्यू है वो होती है एन डिवाइडेड बाई म्यू के इक्वल। हम सपोज कर लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगी ताकि हमें उस फार्मूले को ईजीली सॉल्व कर सकें। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू 1 माइनस हम लिखते हैं 1 बाई के लिख लेते हैं, 1 बाई के
क्योंकि ये हमारे पास क्या है म्यू एन है, हालांकि एन म्यू जो है वो की इक्वल है, ये उसका रेसिप्रोकल है, उलट है, उसका ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो मैंने लिख दिया 1/k। ये हमारे पास क्या बन गया है, k बन गया है यहाँ वैल्यूज़, और हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वहाँ क्या आ रहा है, म्यू। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फार्मूला बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है ई इनवर्स का, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख दी e-1 एंड म्यू आ जाता है। अब म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल e-म्यू आ जाएगा। तो यही फार्मूला है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास प्रूफ भी हो जाता है और डेरिवेशन भी हो जाती है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं और उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ चेंज होती है, जब आपको लिमिट्स गिवन दी जाती, जब आपका एन जो है वो अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी को और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो किसकी इक्वल आ जाती है, 0 को, देन वी कन्वर्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट कर देती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये आपके पास जो है डेरिवेशन का प्रूफ है, आपके पास डेरिवेशन है ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर ये प्रूफ एग्जाम्स में भी आ जाता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और मुझे कमेंट्स में भी स्टूडेंट आप ज़रूर बताइए कीजिए कि आपको मेरा जो पढ़ाने का मेथड है या आपको कहीं अगर कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर नंबर 8 है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ ली है कि इसमें हमारे पास लिमिट्स होती हैं, या बाइनोमियल या हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों डिफरेंट है और इसको हम किस जगह यूज़ करते हैं, और अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो प्रूफ हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन पे आपने बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि हम कहते हैं कि इफ़ रैंडम वेरिएबल्स इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ़ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास क्या होता है, ओनली 1 होता है, और वो हमारे पास क्या होता है, म्यू होता है। देन इट्स मीन एंड वेरिएंस आर given by expectations of x is equals to mu and वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू। अच्छा स्टूडेंट, इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की एक ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि जो इसमें मीन है एंड वेरियंस जो है, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल है। आप कह सकते हो कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स मीन जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो इज़ इक्वल्स टू वेरियंस ऑफ एक्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि इफ़ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू देन इट्स मीन एंड वेरियंस आर गिवन बाय दिस, के आपके पास जो मीन है वो भी म्यू आ जाता है एंड जो आपके पास वेरिएंस है वो भी म्यू आता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि जो बात हम कह रहे हैं क्या वाकई वो ऐसे ही है या डिफरेंट आती है, तो ये हम प्रूव करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि म्यू हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स होता है, यहाँ है। अब हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि वी आर यूजिंग पैरामीटर्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वी हैव ओनली 1 पैरामीटर। हम यूज़ कर रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास ओनली 1 पैरामीटर होता है। बाइनोमियल में हमारे पास कितने थे, 2 पैरामीटर्स होते थे, इसी तरह हाइपर में 3 थे, बट जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे पास ओनली 1 पैरामीटर। अब आपको पता है कि जो हमारे पास ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, एक्स एंड एफ एक्स, जो कि हमारे पास लिमिट्स गिवन होती हैं। इसकी लिमिट अगर 0 to इन्फिनिटी हम कर रहे हैं तो ये। अब स्टूडेंट, हमने यही चीज़ यहाँ लिखनी है। आपको फंक्शन तो पता है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, एक तो एक्स, और फंक्शन जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, म्यू एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल इट्स अ फंक्शन फार्मूला ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें स्टूडेंट, अब जहाँ जहाँ एक्स है, सिंपल, जहाँ जहाँ एक्स है आपने वहाँ लिमिट्स पुट कर देनी है, क्योंकि हमें ई की भी वैल्यूज़ पता होती है, म्यू हमारे पास आ जाएगा, तो हमने ये एक्सपेंड करना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या म्यू की इक्वल आती है नहीं आती। ठीक है, मैं इधर पुट कर देती हूँ, यहाँ 0 एक्स है 0 तो e-म्यू एंड 0 फैक्टोरियल। इसी तरह जहाँ जहाँ एक्स है हम सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या करें, वैल्यू पुट कर रहे हैं और आपके पास ये चीज़ें आती जाएंगी। इसी तरह म्यू स्क्वायर e-म्यू एंड 2 फैक्टोरियल प्लस
3 म्यू 3 ई माइनस म्यू एंड 3 फैक्टोरियल। आपने सिंपली क्या किया स्टूडेंट, जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा था वहाँ आपने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी और ये कहाँ तक जाएगी, सो ऑन इन्फिनिटी है। तो हम क्या ले लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, म्यू ई माइनस म्यू हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास जो सिचुएशन रह जाएगी वो आपके पास ये रह जाएगी जो कि आपने लिख देनी है हमारे पास जो आएगी, एंड सो ऑन, ये सो ऑन आगे काफ़ी जहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी है तो वो हमें लिमिट नहीं पता। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास लिमिट बनती है, सीरीज़ बनती है ना, इस सीरीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ई म्यू है। आपके पास क्या है, ई म्यू। अब देखिए अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर आपके पास बेस सेम है, अगर आपके पास वेरिएबल सेम है, जो उसकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएगी। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे म्यू ई, आप एक बेस कर लोगे बट पावर्स फिर आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये देखें ये म्यू है, माइनस म्यू मैंने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4e0, और आपको पता होना चाहिए ई की पावर अगर 0 है तो इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये म्यू था, म्यू ई नॉट, तो आपके पास जो ये 1 रह जाएगा, इसकी पावर 1 होती। तो आपके पास जो प्रूफ था कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ x जो है इज इक्वल्स टू म्यू होता है, वो आपके पास प्रूव हो जाएगा। तो ये आपके पास मीन है, ये मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आप बता रहे हो कि आपका जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x है वो म्यू के इक्वल आ रहे हैं। अब स्टूडेंट इसी तरह हमने वेरियंस के लिए फाइंड करना है। अब आपने वेरियंस के लिए करना है तो मैं वेरियंस का प्रूफ करवा देती हूँ कि हमारे पास वेरिएंस कैसे आएगा इन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर इसे आप इजीली समझते हो, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा, इसमें से आपके पेपर में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर अब हम फाइंड कर रहे हैं फॉर द वेरिएंस, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। अब देखें स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स माइनस 1 दिस वन। अब आप इसे लिखोगे, हमारे पास जो ये वैल्यू आती हैं ये तो अभी आपने सॉल्व भी की हैं, जो कि आपके पास किसकी इक्वल आ जाती थी, आपने फार्मूला ये लिखा था कि हमारे पास एक्स ई माइनस म्यू एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। देन हमारे पास प्लस यहाँ क्या आ जाता है, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड इन्फिनिटी एक्स माइनस 1 ई माइनस म्यू एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट ये तो आपके पास आ गई वैल्यूज़। देखें ये हमारे पास हमने प्रूफ किया था जो कि किस के इक्वल आ रहा था, म्यू के इक्वल आ रहा था। प्लस यहाँ हम ले लेते हैं जो ई माइनस म्यू है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया। बाकी आपके पास क्या रह गया, इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 1 म्यू एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल। अगर आप यहीं देख लो कि अगर हमने x को ओपन करना है तो हमने कहाँ तक ओपन करना है, हमने कैंसिल आउट करना है x माइनस 1, तो x माइनस 2 तक आप ओपन करोगे, ये चीज़ कैंसिल आउट होता है। तो हमारे पास अगर फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ इससे क्या होगी है, कैंसिल आउट होगी। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, म्यू प्लस ई माइनस म्यू एक्स एंड क्या आपके पास रह गया है x माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ हमारे पास क्या आता है, फैक्टोरियल जो हमने ओपन किया है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि हमने क्या किया है, कि सिंपल हमने जो ये हमारे पास साइड थी या ऑलरेडी सॉल्व थी, इसको हमने लिख दिया। बाकी जो हमने सॉल्व करनी थी वो मैंने आपको फैक्टोरियल ओपन किया तो हमारे पास आ जाती है। अब स्टूडेंट अब आपने देखना है कि हमने बनाना है फार्मूला जिससे हमारे पास ये ईजिली सॉल्व। ये फार्मूला बनाने के लिए अगर मैं -2 को प्लस भी कर देती हूँ, माइनस भी कर देती हूँ, तो इससे आपकी जो वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल आउट होकर वही आ जाएगी, बट आपका फार्मूला जो है वो बन जाता है। अब आप क्या करोगे कि आपके पास म्यू प्लस ई माइनस म्यू एंड म्यू स्क्वायर जो है वो आप बाहर ले लोगे, बाकी जो आपके पास रह जाएगा वो आपके पास क्या होगा, आपकी लिमिट्स, देन म्यू एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये आपके पास रह गया। अगर मैं यहाँ सपोज कर लेती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ या सपोज कर लेती हूँ, जो भी चीज़ आप लिखो, कि मेरे पास जो y है वो इज इक्वल है एक्स माइनस 2, इस टर्म को शॉर्ट करने के लिए ताकि आपको फार्मूला इजीली बन ले। ये टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये हमारे पास आई है जी म्यू प्लस ई माइनस म्यू एंड म्यू स्क्वायर। अब आप इसको अगर कहते हो कि y हम लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं x माइनस 2 y की इक्वल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू y हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 से अब लिमिट स्टार्ट होगी, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू
नहीं, म्यू की पावर वाई, हमने उसको जहाँ से इक्वल किया, मैं आपको अगेन समझा भी देती हूँ ये चीज़, एंड वाई फैक्टोरियल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने सपोज कर लिया था कि मेरे पास जो x माइनस 2 है वो y की इक्वल है, इधर भी मैंने कहा x माइनस 2 वाई का, तो y फैक्टोरियल एंड म्यू y जो है वो मैंने लिख दिया। सिर्फ x माइनस 2 को मैंने क्या सपोज कर लिया है, y सपोज कर लिया। वो इस वजह से सपोज किया है कि जो मेरे पास फार्मूला है वो ईजिली मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अब ये मेरे पास कौन सा फार्मूला बन गया, देखिए मेरे पास बन गया म्यू प्लस ई माइनस म्यू, म्यू स्क्वायर एंड ई म्यू बन जाता है। अब देखिए ये बेस सेम है, हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा म्यू माइनस म्यू, और ये ज़ीरो, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी म्यू प्लस म्यू स्क्वायर ई की पावर नॉट। तो ये जो होता है ये इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमारे पास सिंपल जो आंसर आ जाएगा वो म्यू प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि ये इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब जब भी स्टूडेंट आपने वेरिएंस फाइंड करना है तो आपने जी टर्म डिफाइन की है, जो हमारे पास प्रॉपर वेरिएंस का फार्मूला होता है वो मैं आपको लिखकर बताती हूँ, या यहीं लिख देती हूँ आगे ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ एक्स है, वेरिएंस ऑफ एक्स है वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर फुल। अब देखिए एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए तो हम ये सब कुछ सॉल्व कर रहे थे, इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, म्यू प्लस म्यू स्क्वायर माइनस ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स जो है वो म्यू के इक्वल होता है होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, म्यू प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये दोनों इससे कैंसिल हो गए हैं, तो रिमेनिंग इज म्यू। तो ये योर आंसर की वेरिएंस और जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स है इन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वो आपके पास क्या होता है, इज इक्वल्स टू म्यू होता है, वो इक्वल होता है, सेम होता है। तो ये बड़ी ही इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपसे अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ ली जाती है, और आपको वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है और आपने इनको ज़ुबानी याद भी रखना है। अगर प्रूफ नहीं भी आता तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की इक्वल आती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें क्या कहते थे, इफ़ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन with parameters mu then its mean and variance are given this, कि आपके पास expectations of x भी mu के इक्वल आएगा और variance भी आपके पास mu के इक्वल आता है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेकेंड वन अगर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो हमारे पास आ जाती है रिलेटेड टू मूवमेंट्स, और प्रूफ मैं उनके कराती हूँ स्टूडेंट जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इन प्रूफ एग्ज़ाम्स में 5 ईयर्स पेपर में आए भी हुए हैं और ये आपको आ भी सकते हैं, तभी भी मैं बार बार आपको करा रही होती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिनमें प्रूफ आपको एज अ क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 मार्क्स के दिए होते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। देन हमारे पास सेकेंड जो प्रॉपर्टी है हम वो कहते हैं उसमें कि जो हमारे पास हायर मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो हमारे पास क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास μ3 जो है वो किसकी इक्वल है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स क्यूब, जो कि हमारे पास आता है। ये आपने याद रखने हैं, इनका अगर आप प्रूफ करते हो तो सिर्फ आपने थोड़ी सी चेंजिंग लानी है। जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स लाते हो आपने क्या लिखना होता है, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 लिखना होता है, बाकी प्रोसेस सेम होता है। लेकिन अगर आपने नहीं करने, क्योंकि इसका प्रूफ इतना आता नहीं है, तभी भी मैं आपको सिंपल करा रही हूँ। जो आपको प्रूफ आते हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रही थी, जो मैंने आपको सॉल्व करके दे भी दिए। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का तो आपको पता है कि आपके पास क्या था, म्यू था। फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ 2 का भी पता है कि वेरिएंस भी हमारे पास क्या था, म्यू ही था। थर्ड मूवमेंट हमारे पास जो हायर मूवमेंट्स हैं 3rd and 4th, वो अगर आप सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यूज़ ये आएंगी जो कि मैंने लिख दी हैं। अब स्टूडेंट इसी में हम बीटा 1 एंड बीटा 2 को भी, जो कि कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस को डिस्क्राइब करते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। हमारे पास जो बीटा 1 होता है उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, बट इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं इन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास क्या होती है, μ2 एंड μ3, कि हमारे पास जो म्यू आता है, μ2 हो या μ3, उनकी जो वैल्यू आती है वो म्यू की इक्वल होती है। तो आप ये कहते हो कि 1/μ आ गए, तो आपके पास बीटा 1 1/μ। इसी तरह जो सेकेंड मूवमेंट होता है वो मैं लिख रही हूँ, वो हमारे पास आ जाता है जी 3 + 1/μ। ये आपने माइंड में रखना है कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कर्टोसिस, या आपको बता रही हैं स्क्यूनेस के बारे में बता रहे हैं, और कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं डीपली, इस वजह से मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। बट कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस जो है पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, तो वो आपको बता रहे होते हैं बाय द बीटा 1 एंड बीटा 2। लास्ट वन हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं शेप।
द शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ईच डिस्ट्रीब्यूशन की, कि वो हमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एक्सप्लेन कर रही होती है, तो शेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो द शेप ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर म्यू। वैसे भी स्टूडेंट जो भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो उसमें जो आपके पास पैरामीटर्स हैं वो आपकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करते हैं। और हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें आपके पास 2 पैरामीटर्स थे, एन एंड पी था। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 3 पैरामीटर्स थे, एन, पी एंड के, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तभी मैं इनको डीपली नहीं लेती। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ओनली 1 पैरामीटर्स होता है, म्यू, जो कि शेप ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। द शेप ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स म्यू। एज द डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स ऑन एन इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, थ्योरेटिकली द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिवली। अगर इनफिनाइट नंबर ले रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। हम कहते हैं कि इसको हम डिस्क्राइब ऐसे करेंगे कि एज द डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स ऑन एन इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज, थ्योरेटिकली द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू सिमेट्रिकल एंड म्यू बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। अगर म्यू जो है वो बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, then shape of the Poisson distribution becomes symmetrical। and ये most important ये चीज़ें याद रखने के लिए स्टूडेंट, ये अक्सर MCQs में आ जाती हैं कि when mu becomes larger and larger then shape of the Poisson distribution, then वो क्या आ जाती है, symmetrical। and if the mu becomes infinite number then हमारे पास क्या आ जाती है, shape of the distribution positively skewed आ जाती है। तो ये हमारे पास थी स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द Poisson distribution, जो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने फर्स्ट में हमने क्या किया है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स जो था वो इक्वल्स था, जो कि हमने डिस्कस किया। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स भी इक्वल इसमें म्यू की इक्वल होता है और वेरिएंस ऑफ एक्स भी म्यू की इक्वल होता है। देन हमने इसके प्रूफ किए। देन हमने डिस्कस किया कि हायर मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें बीटा 1 एंड बीटा 2 जो कि कॉर्टोसिस एंड स्क्यूनेस की इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको उनको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। फिर लास्ट वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो शेप ऑफ द Poisson डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड्स करती है ऑन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स म्यू। अगर हमारे पास पैरामीटर इन्फिनाइट है देन पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर म्यू बिकम्स लार्जर एंड लार्जर है देन इट्स बिकम्स अ सिमेट्रिकल। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी थी ऑफ द Poisson डिस्ट्रीब्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम Poisson प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे लाजिम आप कमेंट्स में बताया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Poisson फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का वर्ड जहाँ भी आ जाता है ना, इट्स मीन कि वहाँ लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आपकी फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अब देखिए बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास फार्मूला तो बाइनोमियल का ही रहा था, बट जहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया था वहाँ हमने उसको कैपिटल एन लार्जर एन से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम वही अमल आप दोहरा रहे हो, सिर्फ फार्मूला आपका चेंज है। हम कहते हैं व्हेन Poisson डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय एन, व्हेन द Poisson डिस्ट्रीब्यूशन, when Poisson distribution multiplied by capital N, then it's called हम कहते हैं कि the number of sets of experiment of each of n trials, the resulting distribution is known as the Poisson distribution। then हमारे पास क्या आ जाता है, number of sets of experiment each of small n trial resulting distribution is known as a frequency distribution। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, स्मॉल एन यूज फॉर द सैम्पल नंबर, स्मॉल नंबर सैम्पल नंबर जो आपके पास सैम्पल्स है वो टोटल कितने हैं, दैट शो द स्मॉल एन। कैपिटल एन जो है इट शोज फॉर द लार्जर पॉपुलेशन नंबर। तो हम कहते हैं कि व्हेन Poisson डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय एन,
हमारे पास जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, अगर वो मल्टीप्लाई किया जाए बाय द n द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ n ट्रायल, तो जो हमारे पास स्मॉलर n जो हम ले रहे होते हैं ईच ट्रायल में, तो जो रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली आप इसको ये कह सकते हो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये होता है कि जो आपके पास फार्मूला है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास क्या है, e माइनस म्यू म्यू एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल, इट्स अ फार्मूला ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल हम कह रहे हैं कि व्हेन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय n, जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाइड बाय कर देते हो n, दैट इज कॉल्ड द पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारे पास क्या आ जाती है, पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो x होता है, x हमारे पास पॉजिटिव एंड सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी आपके पास, ठीक है। तो दैट्स वैल्यू इज कॉल्ड द पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इज द फार्मूला ऑफ द पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसी टॉपिक को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास है कि फॉर अ मशीन मेकिंग पार्ट्स देयर इज़ अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.002, हमें प्रोबेबिलिटी गिवन दे दी गई है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रही हूँ जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी क्या गिवन दे दी गई है, पी हमें गिवन दे दिया गया 0.002, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। For a part to be defective, the parts are supplied in the number of n, 10 numbers of this one। तो n जो small n है वो हमारे पास क्या आ गया, 10। Calculate approximately the number of bundles containing no defective, 1 defective or 2 defective in the containing of 1000 bundles given the this। अब हमारे पास क्या वो कह रहे हैं, 1000 बंडल्स में से आपके पास जो n है वो डिफेक्टिव हो रही हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ रही है। अब आपने उसमें 1 और 2 डिफेक्टिव चेक करनी है कि उनमें कितने आ रहे हैं। तो वो कहते हैं गिवन, आपको ई भी उन्होंने गिवन दिया, वो कह रहे हैं गिवन ई माइनस 0.02 इज इक्वल्स टू 0.9802। अगर आपको ये नहीं भी गिवन होता तो आप कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हो, बट क्वेश्चन में उन्होंने ये चीज़ गिवन दे दी है। क्वेश्चन में अगेन आपको पढ़ के बता रही हूँ, वो कहते हैं फॉर अ मशीन मेकिंग पार्ट्स देयर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.002 फॉर अ पार्ट टू बी डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी इज आल्सो गिवन दैट इज 0.002। The parts are supplied in the bundles of 10. Small n is given by 10. Calculate approximately the number of bundles containing no defective, 1 defective or 2 defective। एक तो no defective, 1 defective and 2 defective in consignment of 10,000 bundle given the e minus 0.02 की आपको वैल्यू गिवन दे दी गई है, स्मॉल n आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, एंड 10,000 जो आपको गिवन है वो आपके पास क्या है, कैपिटल n है, क्योंकि जहां आपको ये लार्जेस्ट वैल्यू आ जाती है इस तरह आपको पता चल जाएगा ये जो क्वेश्चन है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का तो है, बट ये हमारे पास क्या है, पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव मीन वी आर फाइंडिंग 0, देन 1 डिफेक्टिव वी आर फाइंडिंग 1। तो ये चीज़ हमें क्या दे दी है कि आपने फाइंड करनी है। एंड सिंपल स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला होता है वो गिवन होता है, ये जो कि मैंने लिखा हुआ है, देखें आप इसमें देखें, एन हमारे पास गिवन है, यस गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, म्यू हमें उन्होंने देना है, यहाँ तो इन्होंने लिख दिया, बट यहाँ का जो म्यू है इसकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन नहीं है, यह आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ इन्होंने अगर दिया है म्यू, वैसे आप यहाँ से भी ले सकते हो म्यू, बट आपको पता होना चाहिए कि म्यू फाइंड कैसे होता है। अगर ये वैल्यू ना गिवन होती देन आपने कैसे फाइंड करना था, कि जो म्यू हमारे पास होता है ना इन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो n मल्टीप्लाई बाय p होता है, स्मॉलेस्ट n सैम्पल नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो कितनी है, नंबर ऑफ सैम्पल 10 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.002, तो वो हमारे पास आ जाती है जी 0.02 अगर मल्टीप्लाई करो, और यही प्रोबेबिलिटी इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दी भी हुई है। अगर ना भी दी होती तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, बताने का मतलब है कि अगर आपको ई की वैल्यू नहीं गिवन तो आप ऐसे इसको कंक्लूड कर सकते हो। अब सिंपल स्टूडेंट आपने फार्मूले में पुट करनी है और इसको लेना है। अब देखें जो n है हमारे पास वहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 के लिए ले लेती हूँ, जो मेरे पास आएगी, मेरे पास क्या आ जाएगा जी 10,000, n की जगह मैंने क्या लिख दिया है 10,000, फिर मेरे पास e क्या है, ई की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या है -0.02, ये फिर म्यू मेरे पास क्या है, म्यू मेरे पास है 0.02 एंड एक्स मेरे पास क्या है 0, देन 0 फैक्टोरियल। देखिए जिसकी भी पावर ये नॉट होगी वहाँ वो क्या आ जाता है इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है, तो जो मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या रह जाएगा
दिस वन मल्टीप्लाई बाई ई माइनस 0.02, ये भी 1 के इक्वल हो गया, ये भी 1 के इक्वल हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ, जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा जी 9802, इट्स योर आंसर। ये तो होगी फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंक्लूडिंग व्हेन नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव मीन ज़ीरो डिफेक्टिव। अगर इफ़ दे आर सेइंग ओनली 1 डिफेक्टिव, देन 1 डिफेक्टिव के लिए आप क्या करोगे वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। सिंपल स्टूडेंट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही है, बस इसमें जो आप ऐड कर रहे हो वो आप कर रहे हो एन, कैपिटल एन। आपको अगर लार्जर नंबर भी गिवन दे दिया जाता है तो बाकी जो प्रोसेस है वो आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाले ही। अगर हम कहते हैं कि लेट x is equals to 1 mean only 1 defective, then we have x is equals to 1। अब देखिए हमारे पास n की क्या वैल्यू है 10,000, ये हमारे पास क्या है माइनस 0.02, म्यू हमारे पास क्या आ जाता है, म्यू हमारे पास गिवन है 0.02 एंड x हमारे पास क्या गिवन है 1 एंड दिस वन इज़ 1 फैक्टोरियल। अब आप इससे क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई करते हो आपके पास जो आएगी वैल्यूज़ वो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9820 जो कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, एंड देन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 0.02 जो कि हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पहले 0 आ रहा था तो वो 1 के इक्वल हो गया था। अब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो जो टोटल आपके पास वैल्यू आएगी वो 196 इट्स योर आंसर। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास मेथड आ जाता है पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ भी आपके पास डिफ़िकल्ट नहीं है। सेम आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करना है। सिर्फ आपके पास जो आप कहते हो ना चीज़ ऐड कर रहे हो तो वो आपके पास होता है एन, आप एन को ऐड कर रहे हो क्योंकि ये हमारे पास है पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का वर्ड जहाँ भी आ रहा है वहाँ आप एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हो। इट्स अ ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा जैसे हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ हमने सिर्फ क्या किया है, जो आपके पास कैपिटल एन था आप उसने उसको ऐड किया, बाकी आपके पास सेम प्रोसेस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। अक्सर इन क्वेश्चंस के भी आने के चांसेस होते हैं, तो मैंने आपको इस तरह से ये एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत बता दी ताकि अगर आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पॉइसन प्रोसेस होगा कि उसके क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हमने कैसे सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द पॉइसन प्रोसेस के। हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉइसन प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो कि पॉइसन प्रोसेस इज डिफाइंड वेयर इवेंट्स अकर रैंडमली ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम और अ स्पेस और लेंथ। कि आपके पास रैंडमली इवेंट्स अकर होते हैं स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस के। अब देखिए इसका फार्मूला जिस तरह हमारे पास होता है ना कि हमने पढ़ा था जी फार्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो मेरे पास क्या था ई माइनस म्यू एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल। बट यहाँ म्यू की जगह हम यूज़ कर रहे हैं लैम्डा टी। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हम लैम्डा टी क्यों यूज़ करें और किस लिए यूज़ करें। देखिए यहाँ जो हमारे पास लैम्डा टी हमारे पास है नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट्स। ये हमारे पास टी जो है टी हमारे पास शो कर रहा है, मैं आपको इसी का बता टी हमारे पास शो कर रहा है नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट्स। इसमें ये क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट्स को शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो एक्स है वो नंबर ऑफ अकरेंस जो है, नंबर ऑफ एक्स हमारे पास क्या है नंबर ऑफ अकरेंस की कितनी बार आपके पास अकर होने के चांसेस हैं आपके वेरिएबल्स का इन द टी टाइम में। तो वो कितना चांसेस हैं आपके पास नंबर ऑफ अकरेंस के, वो आपको शो कर रहा होता है एक्स। इसी तरह आपके पास जो लैम्डा है एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट ऑफ टाइम पे शो करता है। लैम्डा आपको क्या करता है एवरेज यूनिट ऑफ अकरेंस शो कर रहा है, एवरेज यूनिट ऑफ अकरेंस हमारे पास आ रहा है। अब स्टूडेंट देखें कि हमारे पास सेम फार्मूला है, सिर्फ हमने चेंजिंग अगर की है तो वो यहाँ पे की है जो कि हमारे पास लैम्डा टी आ गया है इन द प्लेस ऑफ द म्यू। जहाँ आपके पास म्यू था वहाँ मैंने क्या लिख दिया है लैम्डा टी लिख दिया। इसकी जो डेफिनेशन है अगेन बता रही हूँ, इज डिफाइंड वेयर इवेंट्स अकर रैंडमली ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको इसे पिछले लेक्चर में भी बता चुकी थी कि जो हमारे पास, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि हमने एक लार्ज सिटी में हमने जी फाइंड करना है फॉर द ब्लाइंड पर्सन जिनकी बर्थ हुई है, चाइल्ड की, ब्लाइंड चाइल्ड की
जो कि नाबीना पैदा हुए हैं, तो उनकी अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ऐसे जो होते हैं कि वो इमर्स जो हैं अकर करते हैं, रैंडमली करते हैं, बट अवर स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस और लेंथ में। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है पॉइसन प्रोसेस का वो ये गिवन होता है। ये मैं आपको क्वेश्चन में भी करके बताऊंगी कि आपको डिफरेंस कैसे पता चलता है कि यहाँ पॉइसन प्रोसेस लग रहा है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट। वी हैव द 3 मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉइसन प्रोसेस। देन हम इसको एग्जाम्पल के लिहाज से सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट अकर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल जो है वो शॉर्ट टाइम इंटरवल शोइंग डेल्टा इज़ द प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल दैट इज़ लैम्डा डेल्टा। हमने कहता है एवरेज यूनिट ऑफ अकरेंस जो है वो लैम्डा शो करता है, तो जो प्रोपोर्शनल टाइम ऑफ इंटरवल है ना वो आपको शो करेगा लैम्डा एंड डेल्टा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकर है शॉर्ट टाइम में उसको हम डेल्टा कहते हैं, बट प्रोपोर्शनल टाइम इंटरवल जो है वो हमारे पास लैम्डा डेल्टा होगा। लैम्डा हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी होती है एंड डेल्टा अकरेंस ऑफ द पर यूनिट टाइम आपको गिवन होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइसन प्रोसेस है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर इवेंट्स अकर इन सच अ शॉर्ट इंटरवल इज सो स्मॉल, कि वो इतनी स्मॉल होती है कि हम उसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं, दैट कैन बी निगलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर इवेंट्स अकर इन सच अ वे शॉर्ट इंटरवल इज सो स्मॉल दैट कैन बी निगलेक्टेड। ये तो प्रोबेबिलिटी, अगर आप पढ़ रहे हो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे हो उसमें भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास इतनी स्मॉल होती है कि हमारे पास ना होने के बराबर चांसेस होते हैं। देन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है? हम कहते हैं कि इवेंट्स अकर इन अ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। अगर हम इसी चीज़ को नॉन ओवरलैप मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका बताने का मकसद ये था कि वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल ऑफ टाइम है वो कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। आपके पास इवेंट्स अकरिंग इज नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। अब टी हमारे पास क्या था? यूनिट्स ऑफ टाइम था। एक्स हमारे पास नंबर ऑफ अकरेंस है एंड लैम्डा जो है एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस। अब स्टूडेंट ये तो इसके बारे में हो गया इंट्रोडक्शन। अगर आपको पेपर में एग्जांपल्स आ जाता है पॉइसन प्रोसेस का, आपने उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ। तो हम सबसे पहले अपनी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं 2 एग्जांपल आपको कराऊंगी डिफरेंट तरीके से, ताकि आपको समझ आए कि अगर आपका क्वेश्चन पॉइसन प्रोसेस का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है तो आपने उसे सॉल्व किस तरीके से करना है वो हम अच्छे तरीके से अब डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो मैं आपको पहले पढ़ के बताती हूँ कि हमारे पास है क्या और उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट हमारे पास आगे हैं, हम कहते हैं टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस थ्रू अ सर्टेन एक्सचेंज एट अ रैंडम टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। ठीक है, हमारे पास क्या है? 4 पर मिनट। एज्यूमिंग अ पॉइसन प्रोसेस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ 15 सेकेंड इंटरवल देयर आर 3 और मोर कॉल्स। हमने फाइंड करने हैं 3 और मोर कॉल्स को। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स है ना वो लैम्डा शो करता है इज इक्वल्स टू 4। मैंने आपको बताया था कि एवरेज अकरेंस ऑफ चांसेस जो होते हैं ना वेरिएबल के वो आपको शो करता है लैम्डा। तो हमारे पास लैम्डा क्या आ गया? 4, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि जो रैंडम टाइम्स ऑन द एवरेज ऑफ 4 पर मिनट हमारे पास एवरेज वाले क्या हैं? वो क्या है? लैम्डा है। एज्यूमिंग ए पॉइसन प्रोसेस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इन 15 सेकेंड इंटरवल। तो जो हमारे पास 15 सेकेंड इंटरवल है वो टाइम हमारे पास कैसे आ जाता है कि हम कहते हैं जी 15 सेकेंड इंटरवल है, 15 सेकेंड तो 1 मिनट में हमारे पास कितने होते हैं? 60। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4। तो जो आपके पास टाइम आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? 1/4, जो कि 15 सेकेंड इंटरवल जो आपके पास अकर कर रहा है। अब हमने फाइंड करना है जी, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास स्टूडेंट होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? एक्स एंड हमारे पास क्या आ जाता है? लैम्डा डेल्टा। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ जहाँ म्यू यूज़ करते थे वहाँ हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, बाकी हमारे पास जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। अब आपको पता कैसे चलता है कि ये पॉइसन प्रोसेस का क्वेश्चन है? स्टूडेंट, आपसे पूछा गया था कि सर्टेन एक्सचेंज एट अ रैंडम टाइम्स ऑन द एवरेज ऑफ 4 mean average is given, lambda value is given, that is the question of the Poisson process, where lambda and t is given, that is question of the Poisson distribution। वो कहते हैं एवरेज आपके पास जो टाइम था वो आपको 4 अकरेंस चांसेस जो गिवन दे दिए गए थे
15% आप 15 सेकेंड आपको दिया जाता रहता है टाइम इंटरवल, जो कि 4 मिनट में से था। तो 1 मिनट में 13 हमारे पास सेकेंड होते हैं, तो 15 डिवाइडेड बाय 60 हमने कर दिया और ये 1/4 है। अब हमें ज़रूरत है फॉर दिस कि हमने लैम्डा और टी चाहिए, तो लैम्डा और टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 4 से कट आउट हो गया। तो लैम्डा बाय टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। अब स्टूडेंट हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर आप यहाँ देखो कि हमारे पास ई माइनस हमारे पास लैम्डा एंड डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, 1। देन इसी तरह 1 एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल, जो हमारे पास असल फार्मूला ये सॉल्व करना। अब स्टूडेंट वो कहते हैं कि आपने चांसेस जो फाइंड करने हैं वो हमारे पास क्या करने हैं, हमने 3 और मोर कॉल्स फाइंड करनी है। देखें अगर 3 और मोर कॉल्स देखें तो वो तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 0 1 2 3 को ही निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने फाइंड करनी है 3 और मोर, मतलब 3 और मोर हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास तादाद में बहुत ज़्यादा होंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम इन 3 वैल्यूज़ को स्किप कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो बाकी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमने कैसे फाइंड करने हैं कि हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 to 2, जो कि हमारे पास क्या आएगी, e-1 1 x एंड एक्स फैक्टोरियल। आपने क्या करने हैं स्टूडेंट कि आपने इनकी वैल्यूज़ पहले मैं पुट करा देती हूँ कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 0 एंड 2, हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ 0.3679। अगर आप वैल्यू लेते हो ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2.71 आपके पास, तो उसके -1 पावर लो तो आपके पास आ जाएगी। इसी तरह 1x एंड एक्स फैक्टोरियल। अब देखें आपने इसमें ए एक्स को एक बारी 0 पुट करना है, एक बारी 1 पुट करना है, एक बारी 2 पुट करना है। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी, मैं आपको टोटल वैल्यू लिखकर बता देती हूँ, वो हमारे पास आ जाएगी ये। जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दिस वन, जो कि आपका सोल्यूशन है क्वेश्चंस का। स्टूडेंट आपको मैं अगेन बता रही हूँ कि आपको वो कहते हैं 3 और मोर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आपने 2 1 एंड 0 को स्किप कर देना है। देखिए यहाँ हमने x की जगह पहले 0 पुट करना है, प्लस आपने 1 पुट करना है, प्लस 2 पुट करने, उन तीनों को सम करके जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ये आएगी, उसको 1 में से माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपके पास थी एग्जांपल नंबर 1। इसी तरह की मैं एक एग्जांपल आपको 2 कराती हूँ, ताकि आपको पता चले कि अगर पॉइजन प्रोसेस का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे सॉल्व किस तरीके से करना है वो आपको पता हो। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि आपके पास फ्लॉज इन अ सर्टेन टाइप ऑफ ड्रेपरी मटेरियल अपीयर ऑन द एवरेज ऑफ 1 in 150 square feet. If we assume the Poisson distribution, find the probability at most one flaw in 225 square feet. अब देखिए वो कहते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा है 1 फ्लॉ है, लैम्डा उन्होंने गिवन दे दिया 1 फ्लॉ, जिसमें वो हमारे पास क्या है कि 1 फ्लॉ पर जो हमारे पास है वो 150 स्क्वायर फीट है। क्या है, स्क्वायर फीट जो है हमारे पास वो 150 है। ये उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन दे दिया। अब वो कहते हैं कि आपने फाइंड करना है इन द टाइम कि एट मोस्ट 1 फ्लॉ, एट मोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, कम से कम आपके पास 0। तो वो आपके पास जो टाइम दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके पास टाइम जो है वो 225 स्क्वायर में आपने फाइंड करना है। तो 1 फ्लॉ में आपके पास कितने होते हैं 150, आप जब इसे डिवाइड करोगे तो 1.5 आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, जो कि आपको रिक्वायर्ड है इन दी क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं कि 1 लैम्डा जो 1 फ्लॉ पर 150 स्क्वायर फीट आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है, आपको टाइम जो गिवन दे दिया 225 में आपने फाइंड करना है एट मोस्ट 1 फाइंड करना है, और कम से कम वो आपके पास 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें इधर क्या ज़रूरत है, लैम्डा टी। ठीक है, हमारे पास क्या है, लैम्डा क्या है, हमारे पास लैम्डा 1 है मल्टीप्लाई बाय टी क्या है 1.5, तो ये क्या आ जाएगा 1.5। सेम आपने फार्मूला अप्लाई करना है, हमारे पास जो फार्मूला गिवन था वो हमारे पास क्या था समेशन। अब यहाँ आपके पास या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो फार्मूला हमारे पास है 1.5, म्यू की जगह मैं लिख रही हूँ लैम्डा टी जो हमारे पास आ रहा होता है, एंड एक्स फैक्टोरियल। अब हमारे पास स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है, वो कहते हैं एट मोस्ट 1 होनी चाहिए। जब आपके पास कहते हैं ना हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, वो कहते हैं एट मोस्ट 1, कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और कम से कम हमारे पास पीछे रिमेनिंग क्या रह जाता है 0, तो या वो 0 होगी या 1 होगी। तो अब आपने यहीं पुट करना है कि हमने पहले लिमिट पुट करनी है। अगर आप देख लो, इसको लिमिट ना करो, तो हमारे पास क्या है e 1.5, पहले हम पुट कर रहे हैं जी 0, ठीक है 0 फैक्टोरियल, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है
1 फैक्टोरियल। अब आप इन दोनों की जो वैल्यूज़ आती हैं वो एक ही आएगी 0, आप इसे सॉल्व करोगे तो एक आएगी 0.0031 प्लस सेकेंड आपके पास आएगी 0.3347 एंड टोटल आंसर जो आपके पास गिवन होगा वो आपके पास आ जाएगा 0.5578 इज़ योर आंसर। अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट, उन्होंने आपको लेमडा की भी वैल्यू गिवन दे दी गई थी, टाइम भी गिवन दे दिया गया था। सिंपल आपके पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास क्या गिवन होता है, मैं अगेन लिख कर आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ई माइनस लेमडा टी एंड एक्स फैक्टोरियल। आपने सिंपल लेमडा टी की वैल्यू पुट की हैं, इसी तरह आपने एक्स की वैल्यूज रख दी। अब उन्होंने कहा था एट मोस्ट 1 होना चाहिए, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 हो, कम से कम आप जितना मर्जी ले लोगे, मैं 0 ले रही हूँ। तो आपने इन 0 को भी पुट करके देखना है, 1 को भी पुट करना है, फिर उनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द पॉइजन प्रोसेस। आपने पॉइजन प्रोसेस के लिए अगर कोई एग्जांपल आ जाती है तो आपको जो मैंने 2 एग्जांपल कराई हैं, आपने इस मेथड को फॉलो करना है और करना है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने माइंड में रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, आपको पॉइजन प्रोसेस का फार्मूला पता होना चाहिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे पॉइजन प्रोसेस, जहाँ आपको लेमडा और टी की वैल्यू गिवन दे दी, जहाँ आपको एवरेज वैल्यू गिवन हो साथ में, तो वो आपके पास कौन सा क्वेश्चन होता है, पॉइजन प्रोसेस का। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जर्व डेटा। अब हमारे पास मोस्टली एग्जाम्स में अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं या तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आ रहे होते हैं या आपके पास फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जर्व डेटा आता है। अब इसमें हमने मेन चीज़ क्या होती है स्टूडेंट, अगर आप बेसिकली, अब मैं थ्योरी इसकी पढ़ाती हूँ थोड़ी सी आपको, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सेम मेथड है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस खुद फाइंड करनी होती है। हम कहते हैं फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टेंट। अब 2 पॉइंट्स आपने माइंड रखने हैं। हम कहते हैं एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एन द 2 पैरामीटर्स दैट कंप्लीटली डिटरमाइन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास अगर, बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैव द 2 पैरामीटर्स हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो दे हैव द 3 पैरामीटर्स हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो इट्स ओनली 1 पैरामीटर। इसमें हमें क्या बताते हैं कि हमने एस्टिमेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज एन एन पी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड नंबर साइज। 2 पैरामीटर्स हैं, अगर आपको 2 पैरामीटर्स मालूम है तो आप कंप्लीटली डिटरमाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। देन सेकंड वो बताते हैं कि कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटीज एज वेल एज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ 0 to n। जो आपको कैलकुलेटिंग आपने प्रोबेबिलिटीज करनी है, आपको जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी इन द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट, हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हमें मेजॉरिटी फिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मेजॉरिटी क्या कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन नहीं होती है। जब हम कह रहे हैं कि हमने फिट करनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व डेटा में, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है एन एन पी। एन तो आपको पता चल जाता है तो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे हैं, एज लाइक दिस एग्जांपल है, एग्जांपल 8.10 है, जिसमें आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दी हुई है और कह रहे हैं कि ऑब्टेन बाय टॉसिंग अ बाइज्ड कॉइन 5 टाइम्स। इट्स मीन आपको एन 5 गिवन है। ठीक है, एन आपको गिवन है 5। देखिए 5 एन गिवन है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास, हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन आपके पास इक्वल होता है एक्स बार इज इक्वल टू एन पी। अगर आप एक्स बार फाइंड कर लेते हो, एन आपको गिवन है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ हमारे पास अगर हमने फाइंड करना है एक्स बार, एक्स की वैल्यूज भी गिवन है एंड फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। आप हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, तो आप मीन फाइंड कर लेते हो। अब मीन आपके पास क्या आ गया, 1.99। अब इसमें पुट करोगे मीन की जगह 1.99 इज इक्वल टू 5p, एज लाइक दिस। ठीक है, या हमने पुट कर दिया तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटीज इजीली फाइंड कर सकते हो। 5 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास प्रोबेबिलिटी 0.398 आ जाएगा। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक एन मालूम होना चाहिए और एक आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मालूम होनी चाहिए। एन आपके पास क्या है, 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने फाइंड कर ली है। क्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो इक्वल होती है क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी के। तो आपने ये
और फार्मूले में सिंपल आपने वैल्यूज पुट की। अब आपको उन्होंने क्या है 5 प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड करनी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी हमने इनमें लेनी होती है। स्टूडेंट आप देखो, आपके पास 5 कॉइन्स टॉस्ट किए थे, जिनको आपने कहा था कि इनकी हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। फार्मूला आपको गिवन, बाइनोमियल के फार्मूले में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, फेलियर, ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। आपने पुट करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप इनका सम करते हो तो इट्स बिकम्स हमारे पास किसकी इक्वल आ जाती है, 1 की इक्वल आती है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आप कैसे फाइंड करते हो, देखो इन्होंने टोटल सम आपको दे दिया था 200 फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटीज जो आपको गिवन होंगी, जो आपने फाइंड की होंगी, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखिए ये फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, वहाँ आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन थी, जो आपको वैल्यूज़ उन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी डेटा में, उधर आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ टोटल क्या थी, 200। आप इस वैल्यूज़ को 200 से मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास आंसर। इसको आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करो, 52.5। इसको आप 200 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएँगी। आपने ये केस एंड तक करना है, आप उसका सम करोगे, इट्स इक्वल्स टू 200 होगा। इट्स मीन आपका आंसर में कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये हमारे पास होता है फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमने प्रूव करना है, ठीक है। वैसे तो हम पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जो हमने यहाँ डिस्कस करना है वो है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन। हमने पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को कैसे प्रूव करना है, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी इंक्लूड है। आपके एग्जाम्स में भी मेजॉरिटी अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाता है तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस है, पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक, ये रखते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बाइनोमियल एक पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 ईयर्स पेपर आप उठा के देख लो, वहाँ जो आपके पास प्रूफ आए हैं वो मेजॉरिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस प्रूफ करने के लिए दे दिया। लेकिन आपको ओवरऑल एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है तो पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने मीन प्रूफ करना है तो फिर, क्योंकि पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और 5 ईयर्स पेपर में एग्जाम्स में इसमें से मस्ट एक क्वेश्चन आता है। तो आपने पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सीरियस लेने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको स्टूडेंट पता है कि हमारे पास मीन जो होता है, हम कहते हैं वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि ये म्यू है, ठीक है। तो मीन इज शोइंग म्यू एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपने मीन फाइंड करना है तो आपने एक्स के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। अब फंक्शन अब आप कैसे, आपको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन गिवन है। देखिए आपके पास क्या गिवन है, पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने फंक्शन भी पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लगाना है। अगर इधर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आपने फंक्शन भी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का लगाना है। ये जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है देन फंक्शन भी आपका बाइनोमियल का लगना चाहिए। यहाँ सिर्फ हमने फंक्शन चेंज करना होता है। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो इसमें आती है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, कि हम लिखते हैं कि जो हमारे पास अगर बाइनोमियल या हाइपर का हम ले लेते तो हम कहते हैं 0 से n तक लिमिट्स होती है। बट इन पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जब भी हम पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं तो हम कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इट्स अप्रोचेज टू 0। ये किसकी इक्वल होती है, 0 के तकरीबन ना होने, मतलब ऐसे आ जाएगी आपके पास क्वेश्चन में 0.012, मतलब 0 की इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेटली अप्रोच टू 0। एंड जो आपके में नंबर ऑफ साइज जो होते हैं इट्स सो मच लार्ज, टू मच लार्ज, ठीक है, सो लार्ज। तो ये हमारे पास व्हेन दिस सिचुएशंस अकर वी कैन यूज द पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम फिर क्या करते हैं, पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं बिकॉज टू। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब आप डिस्कस कर रहे हो तो पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन ओनली हैव वन पैरामीटर एंड पैरामीटर इज म्यू, ये हमारे पास आ जाता है। और इसमें एक बेस्ट चीज़ ये है कि आपके पास मीन एंड वेरिएंस बोथ आर इक्वल इन द पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू म्यू, कि मीन भी आपके पास म्यू के इक्वल होगा और पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस भी म्यू के इक्वल होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं प्रूफ को, कि हमारे पास प्रूफ कैसे होना है। हमने जो लिमिट्स ली हैं वो 0 to इन्फिनिटी ले ली हैं। अब हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो आपको पता है कि पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा फंक्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस म्यू एक्स एंड एक्स फिक्टोरियल, इसी के इक्वल होता है। अब हमने सिर्फ फंक्शन की जगह ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारे पास म्यू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 0 to
इन्फिनिटी एक्स, और फंक्शन की जगह आप जो एफ एक्स की जगह फंक्शन पुट करो तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने ओपन कहाँ तक करनी है सीरीज? देखिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर है तो x-1 तक ओपन करें, अगर इधर x-1 है तो x-2, मतलब उससे नेक्स्ट सीरीज तक ओपन करें। अब हमने ओपन करनी है जो इसकी नेक्स्ट सीरीज होगी वहाँ तक। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा जी दिस वन। अच्छा, इसको ओपन करने से भी कटिंग अगर हम करेंगे तो इससे बेहतर है कि आप लिमिट्स पुट करें ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये ज़रा क्वेश्चन उस तरह लेंथी हो जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ अब इसमें लिमिट्स पुट करना शुरू कर दें, इसको ओपन कर दें सीरीज़ को। तो जब हम ओपन करेंगे सीरीज़ को, देखें एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है? 0 से शुरू करना है ना। एक्स यहाँ हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास है 0 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले 0 पुट करके देखते हैं, फिर 1। पहले मैं 0 पुट करती हूँ, ये x की जगह 0 आ गया, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस म्यू म्यू, ये x की जगह 0 एंड 0 फैक्टोरियल। अब हमने क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, 1 e माइनस म्यू म्यू 1 एंड 1 फैक्टोरियल। अब हमने क्या पुट करना है? 2, x की जगह 2 आ गया, e माइनस म्यू, सिर्फ x की जगह हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं जो कि हमारे पास ज़रा चेंज आ रही हैं, प्लस 3 e माइनस म्यू म्यू 3 एंड 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आपके पास सीरीज जा रही है क्योंकि इन्फिनिटी है तो सो ऑन वैल्यूज़ आएंगी। अब आप देखो कि यहाँ आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ आपके पास देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन इट्स बिकम 0। देन यहाँ हमारे पास क्या आ गया? e माइनस म्यू एंड म्यू 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। देन 2 e माइनस म्यू म्यू स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यही होता है ना। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 e माइनस म्यू म्यू 3 एंड 3 को ओपन करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड सो ऑन। यहाँ हमारे पास 3 से कैंसिल हो गए। अब जो हमारे पास रिमेनिंग सीरीज रह गई है ना, उसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? अब देखो इसमें से e माइनस म्यू म्यू एंड e माइनस म्यू हमारे पास बोथ आर द कॉमन्स है फुल सीरीज में, तो हम क्या ले लेते हैं? इनको कॉमन ले लेते हैं, e माइनस म्यू एंड म्यू को। अब आपके पास क्या रह जाएगा? दिस वन, एंड आपके पास क्या रह जाएगा? म्यू। यहाँ से देखिए ई भी बाहर आ गया, म्यू भी बाहर आ गया, तो ओनली 1 म्यू रह गया। यहाँ क्यूब है तो यहाँ आपके पास कितना रह जाएगा? म्यू स्क्वायर एंड साथ में 2 तक वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो हम इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सो ऑन। ऐसे ही सीरीज़ आपके पास आती रहेगी। अब आपने जो मेन चीज़ देखनी है, देखिए आपके पास ये सीरीज़ जो होती है ना, ये जो हमने लिखी है, ये किसके इक्वल होती है? आपके पास यहाँ e माइनस म्यू, और दिस वन सीरीज इज द पॉजिटिव सीरीज, तो ये हमारे पास होती है एक्सपोनेंट ऑफ म्यू के इक्वल होती है। अगर हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये मैथमेटिकली रूल है। तो हमने क्या किया? म्यू दिस वन, एंड ये हमारे पास क्या आ गया? म्यू एक्सपोनेंट ऑफ 0। एक्सपोनेंट ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम म्यू ये 1 हो गया, एंड हमारे पास प्रूफ हो गया है कि मीन आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है? म्यू के इक्वल है। तो ये हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि हमने मीन फाइंड करना था उसके लिए वर्क हो गया। अब स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वेरिएंस के बारे में बताऊंगी कि अगर आपने वेरिएंस फाइंड करना है इन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने किस सीरीज़ को फॉलो करना है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो।